आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कांकेर जिले के अंतागढ़ विकास खंड से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने आदिवासी अंचलों में संचालित छात्रावासों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सारंडी आश्रम छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले 14 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विभाग इसे मलेरिया से हुई मौत बता रहा है, लेकिन डॉक्टरों और परिजनों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दावे कई अनसुलझे सवाल छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस रात छात्र की मौत हुई उस समय छात्रावास अधीक्षक आखिर कहां थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। यह खबर हमें भेजी है कांकेर से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। देखिए रिपोर्ट। अंतागढ़ विकासखंड के महुरपाट गांव का रहने वाला 14 वर्षीय छात्र सारंडी आश्रम छात्रावास में रहकर कक्षा 9वीं की पढ़ाई कर रहा था। मंगलवार को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। छात्रावास प्रबंधन का कहना है कि उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों का दावा कुछ और ही कहानी बयां करता है। डॉक्टरों के मुताबिक छात्र इलाज के लिए अकेले अस्पताल पहुंचा था। जांच में मलेरिया की पुष्टि हुई और प्राथमिक उपचार के बाद उसे दवाइयां देकर वापस भेज दिया गया। चिकित्सकों का कहना है कि उस समय उसकी हालत इतनी गंभीर नहीं थी कि कुछ घंटों में उसकी मौत हो जाए। यही तथ्य पूरे मामले को संदिग्ध बना रहा है। तो हमें पता चला कि कोई बच्चे का डेथ हो गया है हॉस्पिटल में करके, तो हमने उसके विषय में जानकारी लिया। तो उसमें लाश को उसके जो परिजन हैं वो घर ले गए हैं, ऐसे करके हमें जानकारी मिला। शासकीय संस्था में उसका मृत्यु हुआ है, तो शासकीय प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई या फिर क्रियाक्रम होना चाहिए था, ऐसा हमारा कहना था। अस्पताल से लौटने के बाद छात्र छात्रावास में ही रहा। प्रबंधन का कहना है कि उसकी तबीयत सामान्य थी। इसी दौरान उसने अपने पिता को फोन किया और घर ले जाने की गुहार लगाई। परिजनों ने इसे पढ़ाई से बचने की जिद समझा और उसे समझाकर वहीं रहने को कहा। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि पिता पुत्र के बीच हुई ये बातचीत उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी। 14 वर्षीय जो इस आश्रम में रह करके पढ़ाई करने वाले बालक की जो मौत की एक खबर आई, उस खबर की पड़ताल में हम उस आश्रम में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए उस आश्रम के अधीक्षक भी मौजूद हैं। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि हुआ क्या था। वो अपने पालक के साथ 14 तारीख को यहाँ पे हॉस्टल पहुँचा और 14 तारीख को स्कूल गया। स्कूल में सिर दर्द हो रहा था तो सर से छुट्टी मांग के आया, उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा चेक किया गया तो मलेरिया निकला तो दवाई वगैरह देके उसको हॉस्टल फिर वापस ले आए। उसके बाद फिर तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। बच्चा ठीक ही था, उतना ज़्यादा तबीयत खराब वगैरह नहीं था। और पालक को संपर्क किए है ना। पालक को संपर्क करने के बाद फिर बोला कि अभी छोड़ा हूँ और घर लाऊंगा, तो फिर मेरे को इलाज के लिए उधर दिक्कत होता है क्योंकि इधर चिकित्सा वगैरह का सुविधा नहीं है करके, तो हॉस्टल में रखो करके फिर लगातार उससे संपर्क बनाए थे 2 दिन तक। और फिर दूसरे दिन भी दिन भर स्कूल नहीं गया था, तबीयत खराब की तरह हॉस्टल में ही था और बच्चे लोग के साथ भी खेला और खाना वाना भी दिन को खाया था। और शाम के समय उसके पापा जी से बात भी करवाए थे हम लोग, तो बातचीत में भी ठीक है। तो उस समय हम लोग उसके पापा को भी बोले थे कि अगर ले जाना है तो ले जाइए करके। फिर वही बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा, आने में असमर्थ हूँ करके, तो आप ही लोग रखो करके। और पास में हॉस्पिटल है। तो बुधवार के जो रात ये वाकया जो यहाँ पे हुआ, बच्चे की मौत इस मतलब ये पोटा के बिन जो एक आश्रम है यहाँ पे हुई, उस दरमियान आप कहाँ थे? जी, मैं रात को अंतागढ़ में रुक गया था। तो बच्चे फिर किसके सुपरविजन में थे? कौन निगरानी कर रहा था बच्चों की, जबकि पता है कि बच्चा बीमार है? तो एक आश्रम के माहौल के चलते, क्योंकि अभी मौसम भी बारिश का है, तो कई तरीके की मौसमी बीमारियां जो है वो बच्चों को होती है, तो कोई तो मतलब सुपरविजन में इस जगह पे रहा होगा। मैं बच्चे से खुद बात किया था। बच्चा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा करके, और उसके पालक से भी बात करवाया था। उसके बाद तेल साबुन भी उसी रात को वितरण किए थे
उसके बाद अंतर्गत चले गए थे। अच्छा, अब ये बताइए बच्चे का पीएम क्यों नहीं हुआ? अच्छा, उसके पालक, हम लोग ने उसके पालक से संपर्क किया, पालक को यहाँ बुलाया, तो पालक बोला कि नहीं मैं घर ले जाऊंगा। और घर ले जाने के बाद वो सब तरफ इधर उधर पूछताछ किया, सरपंच वगैरह उसके पास फ़ोन लगाए थे और उसके परिवार से पूछताछ किया। उसके बाद वो बोला कि मैं केस वगैरह दर्ज नहीं करवाऊंगा करके। पड़ताल में इस न्यूज़ के आए हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ये चीज़ें यहाँ से निकलकर सामने आती है कि बच्चे ने आखिरकार रात के लगभग 2 से ढाई बजे जो है तड़प करके इस जगह से अपनी जान दे दी। और ये वाकया उन तमाम दावों के मुंह पर तमाचा है जो अंदरूनी क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की एक अच्छाई बयां करते हैं। बुधवार रात करीब 10 बजे छात्रावास के सभी बच्चों को सोने भेज दिया गया। रात लगभग 2 बजे कुछ छात्रों ने चपरासी को बताया कि बीमार छात्र तड़प रहा है। चपरासी जब कमरे में पहुंचा तो छात्र का शरीर अकड़ चुका था। थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल छात्रावास अधीक्षक की गैर मौजूदगी को लेकर उठ रहा है। जिस समय छात्र की तबीयत बिगड़ रही थी और बाद में उसकी मौत हुई, उस समय अधीक्षक छात्रावास में मौजूद नहीं थे। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी आखिर किसके भरोसे थी? यहाँ पे किसके साथ इलाज कराने आया था और उसको क्या बीमारी थी? जी वो अकेला आया था सर। वो हमको बताया था कि सिर दर्द हो रहा है और बुखार आता है ऐसा करके सर। हाँ। जी उसके बाद हम लोग उसको टेस्ट किए सर, तो टेस्ट में पॉजिटिव आया था, पीएफ आया था मलेरिया। जी। उसके बाद हम लोग उसको एसिडिटी का टेबलेट दिए सर। उस कंडीशन में उसको वोमिटिंग उल्टी वगैरह कुछ नहीं हो रहा था जी। तो पहला डोज हम लोग दे के भेजे सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस कंडीशन में बच्चा जो है हॉस्पिटल आया था जी, फिजिकल मतलब कैसा लग रहा कंडीशन कैसी थी? फिजिकली तो एकदम फिट था सर। एकदम फिट था। जी सर। तो क्या लगता है आपको कॉज ऑफ डेथ क्या है हो सकती है? क्योंकि वो मलेरिया की गोली वो खाया वहाँ पे और रात को उसके बाद फिर वो डेथ हो गई उसकी। सर मेरी जानकारी के मुताबिक सर पहले दिन तो नहीं हुआ है सर। मलेरिया का डोज हुआ खत्म हुआ, उसके बाद रात में हुआ है, सब बता रहे हैं सर वार्डन। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है? क्योंकि जवान बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, अचानक ऐसी मौत हो जाती है उसकी। कॉज ऑफ डेथ तो नहीं पता सर, लेकिन मलेरिया गोली खाने के बाद पैरासाइट पहली डोज में किल हो जाता है सर। घटना के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई है। बताया जा रहा है कि छात्रावास की निगरानी करने वाली शाला प्रबंधक समिति को भी छात्र के अंतिम संस्कार के बाद पूरे मामले की जानकारी मिली। गुरुवार को जब छात्र के पिता ने बेटी की तबीयत जानने के लिए फोन किया तो पहले उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि बच्चा बीमार है और छात्रावास पहुंच जाए। वहां पहुंचने पर पहले कहा गया कि बच्चा सो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत की सूचना दी गई। यदि ये घटना सही है तो ये सूचना तंत्र और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बच्चों ने ये बताया कि रात में लगभग 9 बजे के आसपास उनका तबीयत खराब हो गया था और ख़राब होने के बाद उन लोगों ने जो आश्रम में, ऐसे तो अधीक्षक को रहना चाहिए जो वार्डन होता है, पर वो नहीं थे, तो वहाँ के रसोइये को बताया। पर समय पे उनको 9 बजे जब उनको दौरे आया, फिर तबीयत खराब हुआ तो उनको स्वास्थ्य सुविधा बच्चे को नहीं मिल पाई। और फिर बाद में रसोइये का बच्चों का ये कहना है कि 2 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद में जब सुबह 7 बजता है तो अभी उनके गांव में मैं आया हुआ हूँ, तो उनके पिताजी से बात करने पे पता चला कि 7 बजे उन्होंने खुद फ़ोन लगा करके आश्रम के जो चपरासी हैं कोराम करके, उनको उन्होंने फ़ोन लगा करके पूछा, तो उन्होंने इनको जानकारी नहीं दी, बस आपातकाल में जल्दी जल्दी आइए करके बोला। जब वहाँ पे गए कम से कम आधा घंटा उनसे सब बातचीत करने के बाद में पता चला कि अंदर पे हैं। तब तक इनको उनके देहांत की, मृत्यु की जानकारी नहीं दी गई थी। तो जब उनके पिताजी वहाँ पे पहुँचते हैं उसके भाई के साथ में, तब वो अंदर जाके देखते हैं तो बच्चा का मृत शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों में जो कि एक आदिवासी है, इनको जानकारी नहीं दी जाती है, उनको सीधा शव पकड़ा दिया जाता है, फिर गांव में ला करके कफन दफन करते हैं। तो इस बीच में शासन या फिर जो इसमें जो विभाग है, जैसे मंडल संयोजक सोनवानी है, कहा जा रहा है कि वो भी आए हुए थे यहाँ पे, और अगर अधीक्षक ने मंडल संयोजक को बताया तो जाहिर सी है कि जो जिला के आदिवासी अधिकारी जयामान, उनको भी जानकारी दी गई होगी। और इसमें मतलब लापरवाही की चेष्टा देखिए, देखो जान चले गया तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो एक लापरवाही का स्तर हो कितना भयावह और भयानक है कि यहाँ पे गांव वाले को, उसके पिताजी को शव सौंप दिया जाता है, वो लाके यहाँ पे दफन करते हैं, और उनके इस एवज में जो भी उनको शायद कोई सहायता शासन की तरफ से मिलने वाली हो, तो इसके चलते उनको
कोई जानकारी नहीं दी पाती है। तो इस प्रकार के तो ये तो वो घटना है जो हमारे जानकारी में आया। ना जाने ऐसे कितने आदिवासी बच्चे जो होंगे जो जान खो करके उनको शव दे दिया जाता होगा। गुप्तेश जी, पीएम का इस जगह पे ना होना भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। वही बता रहे हैं पांडे भैया कि यहाँ पे देखो गांव वाले लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, इन लोग चाहते हैं कि इनके आगे वाली पीढ़ी पढ़े, लेकिन ये तो उनका अपना दायित्व तो बनता है जो जिम्मेदार अधिकारी है। क्या वहाँ का अधीक्षक नहीं बता सकता था? अगर नहीं भी बताया तो अगर उनका इंतकाल देहांत आश्रम छात्रावास के परिसर पे अंदर पे हुआ तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको अस्पताल में लेकर के जाएं, स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, पुलिस वाले को बुलाएं, आदिवासी शाखा को। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगा, अधीक्षक से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मंडल संयोजक को बताया, जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं कुबल भूसाकरे उनको बताया, उसके बाद में अगर मंडल संयोजक सोनवानी को बताया तो जयमानी को भी बताया, लेकिन उन लोगों का लापरवाही देखिए, किसी ने भी इस पर कार्रवाई करने का हिम्मत नहीं किया। इन लोगों ने बेचारे इस गांव वाले को जो उनके पिताजी हैं उनको सौदा पकड़ा करके दफन करने के लिए छोड़ दिया गया। तो इतना आसान और जान कितनी सस्ती है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। परिजनों ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बेटे का पोस्टमार्टम कराने के बजाय उन पर सीधे शव ले जाने का दबाव बनाया गया। उनका आरोप है कि बिना पुलिस को तत्काल सूचना दिए, बिना विधिवत पंचनामा और बिना पोस्टमार्टम के शव उन्हें सौंप दिया गया। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि स्थापित प्रक्रियाओं के उल्लंघन का गंभीर मामला हो सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि छात्र की मौत कैसे हुई, बल्कि ये भी है कि क्या समय पर उचित इलाज मिलता तो उसकी जान बच सकती थी? क्या उसे बेहतर स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया जाना चाहिए था? और मौत के बाद सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं किया गया? और ये वो शोकाकुल परिवार है जिन्होंने सुबेरे अपने बच्चे से हंसते खेलते बात किया और दूसरे दिन सवेरे इनको खबर जाती है कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो बातचीत के लिए हमारे साथ जो है उनके पिता मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। आपको ये बात कब बताया गया कि आपका जो है बालक जो कि वहाँ पढ़ाई करता था वो खत्म हो गया है? कब बताया गया आपको? बुधवार का दिन है, गुरुवार के सर। मैं डालने फोन पहले वही बुधवार के शाम के मोला बोलिस हमारे यहाँ खत्म है गुड्डू है पापा मैं गला घर आ हूँ ऐसे करके कही तो नहीं मलेरिया है चेक करी। अच्छा बात कर रहा था, मतलब फुर्ती से ठीक ठाक बात कर रहा था? बात करे के टाइम में तो बिना बात करे सर। आपको ऐसा लगा कि कहीं उसको कोई मतलब गंभीर बीमारी से वो, जैसे मलेरिया में होता नहीं है बच्चे बातचीत बंद कर देते हैं, थोड़े सुस्त हो जाते हैं, ऐसा कुछ लगा क्या आपको बात करके? ऐसे नहीं लगे बा मैंने गोटियाई बाद में वो गोली खाई थे सुधारी करके मोर हो से हॉस्टल ले घर आए में जाए वो मन नहीं करे जरदारी के हिसाब में मैं जा नहीं पाए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं नहीं जाए तो दूसरा दिन फिर सुबह लगाए मैं गुरुवार के। फिर गुरुवार को आप लोग गए? हाँ। तो क्या बताया गया जब आप लोग वहां पे पहुंचे? तो गुरुवार को सुबह मैं फोन किया तो अधीक्षक बोलिस की नहीं एकदम जल्दी आ जा ऐसे करके बोलिस उतरे तन हम गाड़ी दर के सर नहीं जाए। तो सीधा आपने जाकर देखा कि आपके पुत्र की जो है वो मृत्यु उस जगह पे हो गई थी? हाँ, वो हमला नहीं बताई कि ऐसे हो करके हम कम से कम 20-25 मिनट ऐसे टाइप हो ऐसे बैठे रहे, 15-20 मिनट ऐसे हो बैठे रहे। तो कहाँ हम एक बार एक जन चपरासी लफुजन कते करा है भैया करान है ऐसे करके मैं बोले नहीं क्या कहा उस चपरासी ने? क्या बोला? नहीं वो कुछ नहीं कहा है, अंदर है अंदर सोई से ऐसे करके ओकर कहना है। फिर उसके बाद जब लेकर के आए तो आप लोग को ये नहीं लगा कि पीएम करवाने की जरूरत है, पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत है? नहीं सर बोलिस कि कैसे करबो ऐसे कैसे केवल कोठारी से तन अधीक्षक गला नहीं बोलिस कोठारी से बोलिस मोला एला कैसे करबो ऐसे होइस कर कैसे करबो सर अभी तो नहीं। पीएम वो लोग बोले कि आप बोले नहीं करवाना है करके? नहीं, वही कोठारी सर बोलिस, चपरासी वगैरह कोई नहीं बोली, वो सरनीत के सर बोलिस कैसे करो सर अभी तुम्हें लेज हुई चाहिए से कहें वैसे बोलिस का। थोड़े देर के बाद गाड़ी आई, गाड़ी वहाँ लगाई ना और
चलो एला ले जाना ऐसे करके कहीं ना गाड़ी में जोड़ के लाने न फिर आप लोग गांव वाले लोग सब गए हुए थे, फिर आप लोग लेके आए? नहीं गांव के कोई अगर वही डान बताए रहते ना गांव के मैं धर के ले जा रहते मैं। अच्छा, आप अकेले गए हुए थे? भतीजा साहब। अच्छा, आपके जो भतीजे हैं हाँ। उनके साथ आप गए हुए हाँ। थे। तो निश्चित ही इस बातचीत से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है परिजनों को उस जगह पे बुलाया गया और शव जो है वो सौंप दी गई और पिकअप में यहाँ पर डालकर लाया गया। अब ऐसे में सवाल बन जाता है कि उस छात्र की जो मृत्यु उस जगह से होती है, उसका वजह जो है वो दबाने की कोशिश जो है वो प्रबंधन द्वारा उस जगह पे की गई, क्योंकि ये बात कहने के पीछे का कारण ये है कि पोस्टमार्टम न कराया जाना उस बालक का इस जगह पे एक सवाल या निशान को देता है। इस वाक्य से समझा जा सकता है कि अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर के कितना गंभीर है प्रशासन, और ये बालक की जो इस जगह से मौत हुई है वो मौत ये तय करती है कि अंदरूनी क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या तस्वीर है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। एक 14 वर्षीय छात्र की मौत ने आदिवासी अंचलों में संचालित छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मलेरिया को मौत की वजह बताया जा रहा है, लेकिन इलाज की प्रक्रिया, छात्रावास अधीक्षक की अनुपस्थिति, सूचना देने में कथित देरी और पोस्टमार्टम को लेकर लगाए गए आरोप पूरे मामले को गंभीर बना रहे हैं। अब जरूरत है निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये सिर्फ बीमारी से हुई मौत नहीं थी या फिर लापरवाही की एक लंबी श्रृंखला ने एक मासूम की जान ले ली। यदि कहीं भी जिम्मेदारी तय होती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का रास्ता बनेगी। फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।